नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो एक बड़े दिन बाद एक फिर से शुरुआत करनी है और 11:28 हुए हैं। और मार्केट की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको 1 वीक के टाइम फ्रेम में लगाता हूँ। तो मैंने आपको बताया कि मार्केट एक रेजिस्टेंस पे खड़ा है, जो कि ऐसे रेजिस्टेंस पे है जो कि मार्केट वहां से काफी ज्यादा ब्रेक करने का इंतजार कर रहा है, जो कि 48,000 के जोन को मार्केट काफी ज्यादा बार टेस्ट करके आ चुका है। तो अगर मैं आपको यहाँ से चैनल खींचूं एग्जैक्टली ऐसे, तो आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पे, या तो मैं ऐसे भी खींचूं तो नीचे सपोर्ट दिख रहा होगा कुछ इस टाइप का, या ऊपर से ऐसे लूंगा तब भी आपको दिख रहा होगा एग्जैक्टली ये वाला मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले रहा है और इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। देखो यहाँ पे आया, एक बार टॉप को टेस्ट किया, फिर टॉप को टेस्ट किया, एग्जैक्टली फिर आया। अब यहाँ पे मार्केट एक बार ब्रेकआउट दिया है, हो सकता है इसको रिटेस्ट करे, फिर ऐसे गिर जाए मार्केट। लेकिन अगर इसको क्रॉस किया तो मार्केट में काफी ज्यादा चांसेस है कि नया हाई बनेगा, ये आपको दिख रहा है। लेकिन ये तो काफी बड़े टाइम फ्रेम में हो गया है। अब इसको हम एक बार वनडे में लगाते हैं और देखो मेन चीज होता है डाटा, हमारा डाटा क्लियर करना कि प्रेजेंट टाइम में भी मार्केट में क्या चला है। देखो वनडे में क्या दिख रहा है आपको, ब्रेकआउट टेस्ट किया, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, अब हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन दे। तो ये एक छोटे टाइम फ्रेम में भी अगर हम बात करें तो ऐसे चैनल टाइप में बन रहा है। ये देखो चैनल टाइप में बन रहा है। अब ये मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये बड़े टाइम फ्रेम का चैनल नहीं डिसाइड करेगा, क्योंकि हमें ट्रेड करना है 10 मिनट 5 मिनट में, बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं करना है। तो अभी मार्केट में क्या बिहेवियर होगा, क्या होगा मार्केट में, ये तो जाएगा मार्केट। अगर इसको ब्रेक किया है तो कम से कम अगर इसको ब्रेक करता है 47,752 का, तो फिर मार्केट यहाँ पे तो 800 850 पॉइंट तो जाना ही जाना है। लेकिन मार्केट का अगर आज हम देखें तो मार्केट कहाँ पे है, मार्केट खुला कहाँ पे है, मार्केट खुला है करीब 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 ये गैप अप खुला यहाँ पे, ये वाली कैंडल्स पे 9:15 बजे गैप अप खुलने के बाद हल्का सा लड़खड़ाया, मार्केट नीचे गिरा, उसके बाद फिर अच्छी बाइंग आई और मार्केट ऊपर गया। अब क्या मार्केट, देखो एक चीज मैंने बताया, ट्रेंड मैंने कल भी क्लास में पढ़ाया, ट्रेंड को कैसे, जब ट्रेंड रिवर्सल होता है तो एक तो हम डाटा से पकड़ते हैं, एक होता है प्राइस एक्शन से पकड़ना। देखो मार्केट बुलिश फेस कहते हैं ना, बुलिश फेस का अंत हुआ या बेरिश फेस का अंत हुआ, वो हम प्राइस एक्शन से कैसे डिसाइड करते हैं। मार्केट जब तक लो हाई लो बनाता है, अब वो डिसाइड करेगी आप कितना बड़ा ट्रेंड है। बड़े टाइम फ्रेम में ले तो बहुत बड़ा ट्रेंड है, छोटे टाइम फ्रेम में ले तो कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए ट्रेंड है। तो अगर ये जब तक अपने हाई को लो के ऊपर रहता है तब तक उसको हम बुलिश फेस मांगते हैं। लेकिन अगर ये लो को मार्केट एग्जैक्टली ब्रेक कर दिया नीचे, तो इसका बुलिश फेस का अंत होता है एग्जैक्टली ऐसे, फिर वो ऐसे चला जाता है। अब मार्केट को यहाँ की बात करें हम तो ध्यान से देखिएगा, मार्केट क्या किया, हाई गया यहां तक, लो गया यहां तक, हाई गया एग्जैक्टली और ये लो जा रहा है। तो अभी लो को ब्रेक नहीं किया, जब तक इसको ब्रेक ना कर दे नीचे तो वो लो नहीं माना जाएगा। देखो ये सब प्राइस एक्शन की बातें हैं, मार्केट में प्रेजेंट टाइम का डाटा या प्रेजेंट टाइम का बिहेवियर ही डिसाइड करता है कि मार्केट में एक्चुअल में क्या होने वाला है। सो फाइनली देखो मैंने कई बार आपको बताया है, मार्केट सेलर और बायर ही चलाते हैं, दो लोग ही मार्केट में होते हैं, कंफ्यूज बोर मत होइएगा, सेलर और बायर ही मार्केट को चलाते हैं। ठीक है, अब हमें यही पहचानना होता है कि इनका इंटेंशन क्या होने वाला है। तो लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले हम सेलर को देखते हैं। पहला इंटेंशन हमारा मार्केट में बायर का देखना नहीं होता है कि बायर्स क्या चाह रहे हैं, पहले हम देखते हैं कि सेलर क्या चाह रहे हैं मार्केट में। और सेलर क्या काम करते हैं, मार्केट देखो ये मार्केट जो ऊपर जा रहा है, ये मार्केट जो गिर रहा है, ये काम कौन कर रहा है, ये मार्केट जो नीचे गिर रहा है ये कौन कर रहा है, बायर कर रहा है। ठीक है, लेकिन मार्केट यहां से जो ऊपर नहीं जा पा रहा है, ये काम कौन करा रहा है, ये सेलर करा रहा है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ले रहा है, ये जो ऊपर जा रहा है ये बायर का काम है, लेकिन ये जो ऊपर नहीं जा पा रहा है, ये जो सपोर्ट ले रहा है, जो प्रतिरोधक है, ये कौन कर रहा है, ये सेलर करा रहा है। एग्जैक्टली मेरा कहने का मतलब कि सेलर मार्केट को ऊपर या नीचे जाने से रोकते हैं, बायर्स ऊपर और नीचे को ट्रेवल कराते हैं मार्केट। तो पहले इंटेंशन हम देखते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम पीसीआर देखते हैं, और आज है ट्यूसडे, और ट्यूसडे के दिन मार्केट में ओवरऑल से ज्यादा एट द मनी। ओके, सो फाइनली पीसीआर की बात करें हम तो पीसीआर हमारा मार्केट में, पहले तो हम ओवरऑल डाटा का देखते हैं, यानी ओवरऑल पीसीआर मार्केट में क्या बिहेवियर करने वाला है और कैसे हम इसको देखेंगे। तो मार्केट में देखो बायर और सेलर ही ऑप्शन चेन अगर आपको इतना ज्यादा कंफ्यूज करता है यार, ये क्या है, आईवी क्या है, वैल्यूम क्या है, एलटीपी क्या है, चेंज इन क्या है, बिट क्वांटिटी क्या है, ज्यादा कुछ आपको देखो दिखाने को वो ऐसे दिखाता है कि मार्केट में बहुत कुछ है, लेकिन एग्जैक्टली ये सिर्फ जो चार्ट है ये आपको ये दर्शाता है कि बायर का सेंटिमेंट क्या है और सेलर का सेंटिमेंट क्या है। क्योंकि सेलर दो तरीके के होते हैं, बायर दो तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेलर देखो, ये मार्केट में पुट सेलर है जो मार्केट की सपोर्ट क्रिएट करते हैं, ये कॉल सेलर जो मार्केट को रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। पहले हम इनको दोनों को डिवाइड करते हैं, देखते हैं कि क्या आता है मार्केट में। तो 36,20,703 ये कौन है, पुट सेलर, 36,20,703। ओके, ये क्या है, पुट सेलर, इसको डिवाइड करते हैं 36,20,703 को, किसको, कॉल सेलर से, 33,95,003, 33,95,003। ओके, यही है 33,95,003। अब देखो एक चीज है, ये पीसीआर जब हम डिवाइड करते हैं तो जब दोनों साइड के अगर एक बेचने वाले हैं प्लस एक खरीदने वाले हैं, तो हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो मार्केट में अनुपात 1 आता है।
ठीक है। लेकिन अगर कोई किसी चीज का अनुपात 1 से नीचे आया है तो मान के चलो वो नेगेटिव आता है। एग्जैक्टली क्योंकि अगर मान के चलो 10 खरीदने वाले हैं, सॉरी 8 खरीदने वाले हैं और 10 बेचने वाले हैं, तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्या होगा, पीसीआर पॉजिटिव होगा। डिमांड घटा है तो पीसीआर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो एग्जैक्टली 1 से अगर प्लस की ओर जाता है मार्केट में तो हम बोलते हैं कि सेलर क्या है, पॉजिटिव है मार्केट में, और 1 से नीचे आता है तो क्या है, सेलर नेगेटिव है। तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे जब इसको इक्वल करते हैं तो पीसीआर क्या आता है, 1.06। यानी क्या आया है कि मार्केट में डिमांड है 1 से ऊपर का पीसीआर आया है, क्या 1 से प्लस की ओर पीसीआर गया है, जिसमें बोलेंगे कि पीसीआर पॉजिटिव है। ठीक है। अब ये पीसीआर पॉजिटिव है तो हमने यहाँ पे मैंने क्या बताया, देखो एग्जैक्टली मैंने नोट डाउन किया था, ये तो इरेज हो गया शायद, बायर और सेलर। तो पहले हम क्या देख रहे हैं, सेलर को। किसको देख रहे हैं, सेलर। सेलर ओवरऑल सेलर मार्केट में क्या है, पॉजिटिव है, प्लस पॉजिटिव है, ठीक है, प्लस में है क्योंकि उनका पीसीआर प्लस में आया है। अब एट द मनी का पीसीआर देखते हैं, एट द मनी का पीसीआर क्या आता है। तो एट द मनी का पीसीआर बहुत महत्वपूर्ण करता है, यानी एट द मनी का मतलब जहां पे मार्केट है। मार्केट कहां पे है अभी, मार्केट है 47,725 के आसपास। ओके, तो 47,700 के एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, करीब 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 47,700, ये वाला, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है। अब यहां से ध्यान समझिएगा, यहां से मार्केट क्या करेगा, बस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ये मार्केट क्या है, एक बस है। एग्जैक्टली मान के चलो ये बस खड़ी है और ये बस स्टॉप है। ठीक है। अब यहां पे समझिएगा कि ये बस चलती किसकी वजह से है, पैसेंजर की वजह से, लेकिन इसको रोकता कौन है, सेलर। पैसेंजर यानी वैल्यूम, जो मार्केट ट्रेवल कर रहा है वो वैल्यूम की वजह से, लेकिन मार्केट यहाँ पे जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है वो किसकी वजह से, सेलर की वजह से। अब एट द मनी में मैं आपको समझाता हूँ क्या। देखो एट द मनी में लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको फाइनली एट द मनी में अगर मार्केट की बात करें तो एट द मनी में 47,700 पे 1,17,952 जो कि कॉल सेलर है, जो मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, ये हमारे कॉल सेलर है। ध्यान समझिएगा, कॉल सेलर जो बस को आगे जाने से रोकते हैं, यानी मार्केट में रेजिस्टेंस बनाते हैं, ये मार्केट में कॉल सेलर, जो कि 1,17,952 है। ठीक है। अब बोलोगे इस बस के सामने 1,17,952 लोग खड़े हैं, सिर्फ खड़े हैं कि ये बस को हम आगे नहीं जाने देंगे, यानी इस मार्केट को हम 47,900 से ऊपर, सॉरी 47,700 से हम ऊपर नहीं जाने देंगे। ओके। अब यहाँ पे आते हैं पुट सेलर, 1,24,000 है पुट सेलर है, जो कह रहे हैं मार्केट में क्या करेंगे, हम मार्केट को हम यहां से नीचे नहीं जाने देंगे बस को, यानी 1,24,000 ये हमारे पुट सेलर। ओके। अब आपको यहाँ पे एक चीज माइंड में क्वेश्चन आया होगा, यार पुट सेलर तो मजबूत है। एग्जैक्टली ये बस के आगे कितने खड़े हैं, 1,17,000, नीचे कितने खड़े हैं, इसके पीछे खड़े हैं 1,24,000। तो ये बस किधर जाना चाहेगी भाई, आगे रोकने वाले तो 1,17,000 ही है और पीछे से रोकने वाले कितने, 1,24,000। तो बस में मजबूत कौन है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस। तो आप बोलोगे सपोर्ट ज्यादा मजबूत है क्योंकि 1,24,000 का खड़े हैं, इसको नीचे जाने से रोकने वाले, ऊपर जाने से रोकने वाले 1,17 ही है, तो ये सपोर्ट मजबूत है। तो मार्केट में सेलर, ज्यादातर सेलर क्या चाह रहे हैं, 47,700 से बस मार्केट ऊपर जाए, 47,700 से। ठीक है। बस को ये रोकने वाले हैं, ये सेलर है, इनका ये नहीं कहना है कि ऊपर जाए, ये इनका कहना है कि बस जो है इसके नीचे ना जाए बस, मतलब 1,24,000 पुट सेलर है, इनका कहना है कि बस 47,700 से, यानी मार्केट 47,700 से नीचे नहीं जाना चाहिए। ओके। अब यहाँ पे ऑप्शन चैन में आते हैं, पैसेंजर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वैल्यूम। देखो जहां पे एक ट्रेन भी एक जाती है तो बीच में एक स्टेशन होता है, मींस अब हमें ये पता करना है ये जो ट्रेन यानी ये जो मार्केट आ रहा है, ये जो स्टेशन था 47,700 का हॉरिजॉन्टल जोन है, इस स्टेशन पे कितने पैसेंजर चढ़े हैं किधर जाने के लिए, उससे हम डिसाइड करेंगे कि पैसेंजर मार्केट कहां जाना चाह रहा है, कहां ले जाना चाह रहे हैं लोग। तो 47,700 पे 21,81,179 कॉल बायर। ठीक है, ये कॉल बायर है। ठीक है। और ये लोग इस स्टेशन पे कहां पे चढ़े हैं, यहां पे चढ़े हैं कि हमें ऊपर की ओर, आगे की ओर जाना है, कॉल बायर ये पैसेंजर है। ठीक है। इस बस में यहां पे चढ़े हैं। ठीक है। एग्जैक्टली ऐसे कॉल बायर 21 लाख और पुट बायर कितने हैं, 16 लाख, यानी पीछे जाने के लिए कितने पैसेंजर चढ़े हैं, यहीं पास 16,35,000। एग्जैक्टली ये। तो आप बोलोगे कि फिर पैसेंजर तो बुलिश है, पैसेंजर भी बुलिश है और सेलर भी बुलिश है, मतलब दोनों क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे देखो सेलर क्या चाह रहा है, सेलर चाह रहा है मार्केट 47,700 से ऊपर ऊपर रहे, तो हमारा इंटेंशन एक पॉजिटिव मिला ये ऊपर। बायर क्या चाह रहा है, बायर भी चाह रहा है, यानी पैसेंजर भी चाह रहे हैं कि बस आगे की ओर ही जाए, यानी मार्केट आगे की ओर ही जाए, तो दोनों का इंटेंशन क्या हुआ, पॉजिटिव। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, एक कंफर्मेशन, क्या होगा, ये नेक लाइन। एग्जैक्टली मार्केट ये नेक लाइन है, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज देता है तो हम क्या करेंगे, ट्रेड कर सकते हैं 47,700 के ऊपर। ठीक है। ये होता है कंफर्मेशन। देखो बस गई, उसको और पैसेंजर चाहिए, वो रिटर्न हुई, फिर गई, उसको पैसेंजर मतलब नहीं मिले, फिर रिटर्न हुई, फिर गई, फिर रिटर्न हुई। तो हम रिटेलर है, हम इस चक्कर में क्यों पड़े, हमने एक नेकलाइन खींचा है, ये पे इस पे नेकलाइन खींच दिया, क्योंकि ऐसा है ये मार्केट यहीं से बार बार रिटर्न हो रहा है क्योंकि उसको एग्जैक्टली पैसेंजर ज्यादा नहीं मिल रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम स्टेशन पे ना खड़े होने के बावजूद नेकलाइन के बाहर यहाँ पे खड़े हो जाते हैं कि जब ये मार्केट इसको ब्रेक कर देगा, यानी नेकलाइन को ब्रेक कर देगा,
अपने, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंट्री कर लेंगे, क्योंकि हमें फ्रेश एंट्री चाहिए कि भाई इसको जितना पैसेंजर चाहिए ले ले, और हमें फ्रेश एंट्री चाहिए। तो नेकलाइन तो मिल गया है। अब नेकलाइन के ऊपर अभी बहुत सी चीजें और देखनी है। अब ओवरऑल बस में पैसेंजर कितने हैं, 2,35,00,000। कॉल बायर है 2,35,53,177, फुट बायर है 2,19,00,000, यानी मार्केट में ओवरऑल पैसेंजर भी 2,35,53,177 है। तो बुलिश साइड ओवरऑल वॉल्यूम भी है, और एट द मनी में भी वॉल्यूम ओवरऑल है, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट भी ग्रीन है, तो सारी चीजें बुलिश इंटेंशन है। वेट करते हैं। सो फाइनली बात करें मार्केट में कि नेक लाइन जो हमारी है, ये नेक लाइन इसलिए बोलता हूँ, कंफर्मेशन इसलिए जरूरी होता है कि कभी कभी हॉरिजॉन्टल जोन में आपको एक तरफा डाटा तो दिख रहा होता है, लेकिन वो प्राइस सेक्शन का कंफर्मेशन नहीं देता, और धीरे धीरे डाटा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ये माइंडसेट लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी मेरा पॉजिटिव है, यानी मुझे अभी यहाँ प्रेजेंट टाइम में सेलर भी क्या चाह रहे हैं, बुलिश जाना, और बायर भी जा रहा है मार्केट को ऊपर ले जाना। लेकिन अभी यहाँ पे जो कंफर्मेशन होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, वो तय करेगा कि एग्जैक्टली वो जाएगा कि नहीं जाएगा। तो बट ऑप्शन चैन में आ जाए और बात करते हैं कंफर्मेशन की। तो कंफर्मेशन का तो हम वेट कर ही रहे हैं, और एक बार रिलोड करते हैं, और देखो चेंज होने में समय नहीं लगता, डाटा वो पल भर में चेंज हो जाता है। और 47,700 पे 1,26,000 हो गए हैं कॉल सेलर, अब 23,49,000 वैल्यूम और 17 लाख वैल्यूम। तो कहीं कहीं अगर देखें तो थोड़ा सा कॉल सेलर यहाँ पे बिल्डअप हुए हैं, थोड़ा सा बड़े हैं 1,26,000, बट इतना भी हम विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि वैल्यूम जो पैसेंजर है वो कॉल साइड के ही हैं, और ओवरऑल पैसेंजर भी कॉल साइड की ज्यादा है। तो पैसेंजर बस को रोक सकते हैं ये ऊपर जाने से, मतलब अगर कॉल सेलर बढ़ गए हैं तो ये बस को आगे जाने से रोक सकते हैं, लेकिन गिरा नहीं सकते हैं, क्योंकि गिराने के लिए पैसेंजर को जाना नीचे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बस नीचे तभी जाएगी, नहीं मार्केट नीचे तभी गिर गए तो मार्केट में पुट साइड का वैल्यूम ऐड होंगे, लेकिन अभी भी वैल्यूम कॉल साइड के बढ़े हुए हैं। तो ये समय लग सकता है, मतलब मार्केट को और समय लगा सकते हैं, मार्केट कंसोलिडेशन करा सकते हैं, लेकिन वैल्यूम बस में, ये बस है जो ये मार्केट में जो इस बस में पैसेंजर है वो सारे के सारे बुलिश साइड के ही हैं। बुलिश साइड के अभी उतना कितना थे, कॉल साइड के 21 लाख हैं कॉल बायर। तो वेट करते हैं कंफर्मेशन का, अगर डाटा चेंज होता है तो नीचे साइड का आता है तो देखते हैं क्या। सो फाइनली मार्केट में मैंने आपको बोला कि मार्केट थोड़ा सा पुट साइड का गिरा है। तो देखो एक चीज ये बता दूं, आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि मार्केट में डाटा तो थोड़ा बहुत चेंज होता ही है, तो कितना चेंज होना चाहिए तो हम मान सके। देखो अगर मार्केट में यहाँ पे थोड़ा सा कॉल साइड के वैल्यूम के मुकाबले पुट साइड का वैल्यूम बढ़े है, लेकिन अभी इतनी इनकी क्षमता नहीं है कि कॉल बायर को हरा के, यानी कॉल बायर को बीट करके मार्केट को नीचे आ सके। अभी 18,12,000 वैल्यूम है, और इधर कितना है, 47,700 के जोन पे 18,12,000 वैल्यूम है, और इधर कितना 23,75,000। तो अभी बहुत देखो 1,50,000 का डिफरेंस होता तो मैं समझ सकता था कि मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं तो गिर सकता है। अगर गिरना है तो उसको बहुत समय लगेगा, धीरे 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 चेंज होगा मार्केट में। अब बाकी कॉल सेलर की बात करें तो कॉल सेलर तो बड़े हैं मार्केट में 1,26,000, लेकिन सेलर का काम होता है मार्केट को ट्रेवल कराना नहीं। ये अगर बड़े हैं तो ये मार्केट को ऊपर जाने से रोकेंगे, ये जाने ही नहीं देंगे। पैसेंजर कितना भी भरा रहेगा, जितने भी पैसेंजर ऐड होंगे, यानी कितना भी वॉल्यूम रहेगा, अगर कॉल सेलर बढ़ते जा रहे हैं तो मार्केट को ऊपर जाने नहीं देंगे। मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, ठीक है, इनको घटेगा ये, तभी ये ऊपर जाएंगे। तो वॉल्यूम जो है कॉल साइड का वो काफी ज्यादा है, और ओवरऑल वॉल्यूम भी बात है तो 2,70,00,000 है, 2,31,00,000 है, तो 40 लाख का डिफरेंस है। और अगर अभी थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है तो उसको कॉल बायर्स को उतना फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ अगर ये चेंज हुआ है, ये बड़ा है, तो मार्केट को अभी ऊपर नहीं जाने देंगे, कौन सा जब तक इनकी क्षमता है रोक के रखेंगे। ये सिर्फ कह सकते हो कि मार्केट अगर ऊपर भाग रहा है तो इसको पकड़ के रखे हैं, इसको जाने नहीं दे रहे हैं, और ये जब तक कम नहीं होंगे, यानी ये हार नहीं मानेंगे, तब तक क्या है, ये जाने दी। अब बात करता हूं कि क्या इसमें और इसमें कोई खास ज्यादा डिफरेंस नहीं, मात्र 3,000 का, 1,26,331 है और 1,23,700 है, तो 2,500-3,000 का सिर्फ डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं, 1 मिनट नहीं लगेगा, ये चेंज हो जाएगा, पुट सेलर हावी हो जाएंगे कॉल। बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, 1,50,000 होता और ये 1,10,000 होता तो मैं मान सकता था कि भाई कितना भी बायर्स भरे हो मार्केट में, लेकिन ये जाने नहीं देंगे। तो ये ज्यादा बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पे सेलर हावी है, लेकिन उतना ज्यादा हावी नहीं है। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंतजार करते हैं। सो फाइनली मार्केट अभी उड़ने वाला है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कैंडल्स नहीं बनी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखा दिया। देखो 47,700 पे कितने पुट सेलर हो गए, 1,38,000 हो गए, और इधर 1,25,000। उस समय क्या थे, 1,26,000 से थोड़ा सा पुट सेलर घटे हुए थे, लेकिन इतना ज्यादा ऐड होने का मतलब मार्केट बुलिश इंटेंशन तेजी से जाने वाला है। यहाँ पे नहीं हुआ, देखो कुछ भी, ये मॉनिटर है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखा, वही सेम कैंडल्स बनते हुए कंसोलिडेशन करते हुए दिख गई, लेकिन यहाँ पे दिख गया कि मार्केट अब भागने वाला है, क्योंकि पुट सेलर इतना तेजी से ऐड हो गए 1,38,000, और यहाँ पे यहाँ पे घट गए, यहाँ पे बढ़ गए। तो यही सीपीयू है मेंस, डाटा कलेक्ट करना। यहां से मुझे पता चल गया कि देखो इतना ज्यादा ऐड हुए, यानी ये मार्केट अभी भागने वाला है। सो फाइनली अभी भी कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं। नेक लाइन काफी ज्यादा मार्केट फंसा रहा है,
और बार बार मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सेलर बार बार यहाँ से दबा दे रहे हैं। और मैंने बताया है ना कि ऐसे जब आपको अंदर लालच आएगा कि नेक लाइन के पास मार्केट आ गया है, यानी ये जो ऊपर वाली नेक लाइन है, अगर आपको बड़ी लग रही है तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये जो नेक लाइन है हमारी मार्केट की, यहाँ के ऊपर कैंडल्स क्लोज होना चाहिए, और कैंडल्स क्लोज होने के बाद ही हम ऊपर एक ट्रेड लेंगे। तो ये जब बार बार लालच देता है कि यार मार्केट 740 का चला गया, जल्दी ट्रेड ले लो, तो वही आपका लालच कह सकते हो कि एसएल जाता है मार्केट में। अभी भी मार्केट में क्या है ना, एक बस है मान के चलो, ठीक है। अब बस में सारे पैसेंजर तो ऊपर जाने के लिए बैठे हैं, आगे जाने के लिए बैठे हैं, लेकिन जो रोकने वाले हैं ना, ये बस को आगे नहीं जाने दे रहे, सेलर नहीं जाने दे रहे। तो मार्केट यहाँ पे जाना तो चाह रहा है ऊपर, बार बार कोशिश भी कर रहा है, लेकिन इसको खींच के फिर से लाते हैं। अब कब तक सेलर इसको पकड़े रहते हैं ये डिपेंड करता है। हम कब समझेंगे कि सेलर की हार हुई, बायर्स की जीत हुई, यानी बायर्स ने एग्रेसिव मोड में आके अपना कंट्रोल कर लिया है मार्केट में, कॉल बायर, तब तक ऊपर इसको ब्रेक करके कैंडल्स क्लोज नहीं देते। बाकी अभी भी सेम डाटा है, 47,700 पे 1,37,000। अभी तो सेलर भी बढ़ गए हैं, पुट सेलर 1,37,000 हो गए हैं, इधर के 1,26,000। तो यानी पुट साइड का वाई बड़ा है, कॉल साइड का वॉल्यूम बड़ा है, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन में है, ओवरऑल वॉल्यूम भी कॉल साइड का है। तो वही बोला ना कि सारा चीज तो पॉजिटिव है हमारा, और वेट करते हैं नेकलाइन के ऊपर। सो फाइनली जैसे कि हम इतना देर से वेट कर रहे थे, मार्केट सडनली बहुत तेजी से ऊपर गया। तो मैंने क्या बोला, कंफर्मेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड नहीं ले सकते। जैसे कि 3 मिनट या 2 मिनट टाइम फ्रेम में मुझे मिला कि इतना बड़ा टाइम फ्रेम, ठीक है, हम वेट कर रहे हैं अभी भी, ठीक है, मार्केट ऊपर निकल गया है तो ठीक है, जाने दो, वेट करेंगे, अभी भी इंतजार करेंगे। और ट्रेड लेने के लिए मुझे कंफर्मेशन चाहिए ही चाहिए। इंतजार करते हैं, निकल जाएगा ट्रेड बुलिश। सो फाइनली मार्केट जिस हिसाब से भाग गया ऊपर, मार्केट को मैंने ये 800 का जोन जो लाइन खींचा, ठीक है, ऊपर 800 को टेस्ट कर लिया है। और मैं इंतजार कर रहा था कि मार्केट में कैंडल्स क्लोज दे, कुछ भी इतना तेजी से मैंने 6 मिनट में ही मार्केट 5 मिनट में टारगेट डन कर गया। तो मैंने पहले ट्रेड लिया ही नहीं था, मैं वेट कर रहा था कैंडल्स क्लोज होने का, जो कि मार्केट सडनली ऊपर गया, मेरा टारगेट होता यही। अब बात करें कि मार्केट अगर नीचे आता है, मौका देता है, तो नीचे साइड फिर से हम बाई कर सकते हैं। मतलब मार्केट जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, एग्जैक्टली कंसोलिडेशन करके ऊपर भाग गया है, ठीक है। अगर ये मार्केट नीचे आता है, लो को टेस्ट करने, फिर से ऊपर जाता है, तो हम एक ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन इंतजार करें कि पहले वो नीचे आए, कम से कम ये वाले जोन तक आए और नीचे आए, तभी हम ट्रेड ले सकते हैं। वेट करते हैं, देखते हैं, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे जबरदस्त। सो फाइनली आज सारी मेहनत बेकार गई, और मार्केट में जो हम वेट कर रहे थे कि मार्केट को आने का, और 800 पे अगर 47,700 पे फिर से आ जाता है, क्योंकि नेकलाइन पे आ चुका है, और यहाँ पे मुझे अब ट्रेड लेना ही नहीं है एग्जैक्टली। और मैं अब इंतजार जो कर रहा था, एक अचानक से मूवमेंट आया तेजी से यहाँ पे, और ऊपर मार्केट निकल गया, जो कि 700 से 8, 47,700 से 800 पहुंच गया। फिर दोबारा मैंने ट्रेड ही नहीं लिया, और ट्रेड लेने का कोई रीजन भी नहीं था, क्योंकि रीजन के लिए हमें एक सपोर्ट चाहिए, एक बॉटम चाहिए स्ट्रॉन्ग, जो कि हम ट्रेड ले सकें। अगर मैं आपको ऐसे करूँ तो देखो, याद है 47,700 पे मैंने यहाँ पे दो चीजें बताई थी कि बायर का इंटेंशन भी बुलिश है और सेलर का भी इंटेंशन बुलिश है, दोनों के इंटेंशन बुलिश है। और हम वेट कर रहे थे कि नेकलाइन के ऊपर कैंडल्स क्लोज होने का, ये थी हमारी नेकलाइन। बट नेकलाइन को सडनली इतना तेजी से मूवमेंट आया कि हमें मौका ही नहीं मिला, और जब मौका नहीं मिला तो मार्केट ऊपर निकल गया। तो फाइनली बहुत बहुत धन्यवाद, अभी 47,000 को फिर से आ गया है। अगर मिलता है कोई ट्रेड तो करेंगे, नहीं तो जहां तक 90% तो मैं छोड़ ही दूंगा। सो फाइनली 2 मिनट आपका और चाहूंगा, और मार्केट में आज खाली हाथ ही जाना पड़ा। एंड मार्केट में याद होगा कि ये वाली नेकलाइन थी, और मार्केट में हम इसी को ब्रेक करने के इंतजार कर रहे थे कि मार्केट जब ये 1 मिनट आपको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ जिससे आपको समझ में आए। याद होगा मार्केट जब कंसोलिडेशन कर रहा था, थोड़ा सा समझिएगा कि जब हॉरिजॉन्टल लाइन थी हमारी और मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा था कि ये मार्केट ब्रेक करेगा, तो मार्केट पे हम यहाँ पे एक कैंडल क्लोज होने पे हम एंट्री करेंगे बाइंग साइड की, जो कि बुलिश डाटा था। सेलर भी ऊपर जाना चाह रहे थे और बायर्स भी ऊपर ले जाना चाह रहे थे, ठीक है। लेकिन फटाक से मार्केट ने डायरेक्टली इतना तेजी से ब्रेक किया कि मार्केट को हम पकड़ ही नहीं पाए, मार्केट डायरेक्ट 800 को टेस्ट किया। उसके बाद फिर मार्केट में आया नीचे, मैं सोचूंगा ठीक है नीचे आता है तो फिर मैं इंतजार करूंगा, लेकिन मैंने उसे बताया कि मार्केट में आप ट्रेड नहीं लूंगा, और मार्केट में फिलहाल मैंने ट्रेड लिया भी नहीं दोबारा। और मार्केट फिर वो जो एक व्यू था कि मार्केट 700 के ऊपर रहने वाला है, वो मार्केट ऊपर रहा भी, और चाहते थे एक ट्रेड ले सकते थे यहाँ पे भी, और कुछ ना कुछ तो एंट्री बनी जाती, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट लेके निकल ही सकते थे, यहाँ तक का टारगेट भी मिल जाता। बट छोड़ो जो हुआ, क्योंकि मार्केट में कभी कभी होता है कि आप वेट करते रहते हो बहुत इंतजार से। जैसे मार्केट क्या कर रहा था, हॉरिजॉन्टल जोन पे कंसोलिडेशन कर रहा था, कंसोलिडेशन कर रहा था, और हम क्या कर रहे थे, एक नेकलाइन खींच के वेट कर रहे थे कि मार्केट ऊपर ब्रेक करेगा, लेकिन कंसोलिडेशन करते 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 इतना तेजी से ऊपर चला गया कि हमने यहाँ पे एंट्री ही नहीं पाई। फिर मार्केट नीचे आया, फिर मैंने दोबारा ट्रेड ही नहीं किया।
तो होता है कभी कभी, निराश नहीं होना है। बाकी कल हो सकता है अगर आज हमने मौका गंवाया है तो कल अच्छा मौका मिले, लेकिन अगर आज जबरदस्ती का ट्रेड कर लेते हो, आज लॉस कर लेते तो शायद कल इससे अच्छा मौका मिले और वहां पे पेशेंस ही ना बन पाए। तो आज मौका गंवाया है तो कल उससे भी बेहतर मौका मिलेगा। तो कल देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बाकी क्लासेस में जुड़ना है, सीखना है आपको कि ईटीएफ में कैसे ट्रेड करना चाहिए, ईटीएफ स्विंग में कैसे करना चाहिए, स्टॉक इंट्राडे में कैसे करना चाहिए, स्टॉक स्विंग में कैसे करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, फंड डाइवर्सिफिकेशन, ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके क्लासेस में जुड़ सकते हैं। बाकी कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्ट्रेटजी के साथ। 6 मंथ की क्लासेस है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, शुक्रिया, जय हिंद। बाकी कल मिलता हूं।